नवरात्र में भूल से भी ना करें ये कार्य, दुर्गा माँ हो जाएंगी नाराज। दोस्तों, नवरात्र में माता रानी को खुश करने के लिए हम सब कुछ ना कुछ उपाय करते हैं, लेकिन हमें माता रानी जिन कामों से नाराज होती हैं, वो काम नवरात्र में भूल कर भी नहीं करने चाहिए, जिससे हम माता को जल्दी खुश कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में जय माता रानी हमारे घर पधारो जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। इस साल के आखिर नवरात्र शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आई हैं। ये नवरात्र मां दुर्गा को खुश करने और उनकी कृपा पाने का एक बहुत ही शुभ अवसर है। मां की कृपा पाना कोई आसान बात नहीं है। कई भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से हमारी पूजा उतनी सफल नहीं हो पाती और उसका बुरा परिणाम भोगना पड़ जाता है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास चीजें जिनका आपको इस त्योहार में खास ध्यान रखना है। नवरात्र के पहले दिन से ही माता की अखंड ज्योति अपने घर में जरूर जलाएं। भले ही आप व्रत रख रहे हो या ना रख रहे हो, माता के मंदिर में घी का अखंड दीपक जरूर जलाएं। अगर आप इस नवरात्र अपने घर में माता के नाम की कलश स्थापना कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि माता की कलश स्थापना करने के बाद माँ खुद आपके घर में विराजमान होती हैं। ऐसे में आप अपने घर को खाली कर या घर खाली छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। ऐसा करने से माँ नाराज हो सकती हैं। कोई न कोई एक व्यक्ति, परिवार का सदस्य माता की सेवा में घर पर रहना चाहिए। इन दिनों रोज सुबह सुबह नहाकर पहले माँ की सच्चे मन से पूजा करें, तभी भोजन करें। जो व्यक्ति इन दिनों व्रत रखता है वो ध्यान रखे कि व्रत के समय आप दिन में ना सोएं। नवरात्र का व्रत रखने वाले किसी भी इंसान को इन 9 दिनों में भूल कर भी बाल नहीं काटने चाहिए, ना ही दाढ़ी बनानी चाहिए। हालांकि 9 दिनों में केवल मुंडन कराने के लिए बच्चों के बाल कटवा सकते हैं, वो शुभ माना जाएगा। 9 दिनों तक सिर्फ सात्विक भोजन ही खाएं। खाने में प्याज लहसुन ना डालें, ना ही मीट मांस या मछली खाएं। जो लोग मदिरा पान करते हैं वो भी 9 दिनों में मदिरा को हाथ ना लगाएं और ना ही घर में लाएं। किसी भी तामसिक या राजसिक चीज को ग्रहण ना करें। अगर आप व्रत के समय कोई भी फल खा रहे हैं तो उस फल को उसी समय खाकर खत्म करें। जूठा रखकर उसको बाद में खाने की ना सोचे। ऐसा करने से अन्नपूर्णा का तिरस्कार होता है, क्योंकि उस समय फल ही आपका भोजन है। इन दिनों कढ़ाई सिलाई और बुनाई करना भी अपराध माना जाता है, क्योंकि कढ़ाई बुनाई करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है वो नुकीली चीजें होती हैं। अपने मन को साफ और दिमाग को शांत रखें और किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। लड़ाई झगड़ा करने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। अगर आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो ध्यान से इस पाठ को करें। और यदि पाठ करते समय कोई आपसे बात कर रहा है, इसका कारण ये है कि जो शक्ति दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती में है, अगर पाठ के बीच में पाठ को रोक दिया जाए तब वो अधूरी शक्ति नुकसान पहुंचा सकती है। इससे माँ का अपमान होता है और माँ क्रोधित भी हो सकती हैं। कोई भी शादीशुदा जोड़ा इन दिनों किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध ना बनाए। पूरा ध्यान माँ की सेवा में लगाएं। कुछ मान्यताओं के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि जो लोग उपवास रखते हैं उन लोगों को जमीन पर सोना चाहिए, क्योंकि जमीन पर सोना तप करने के समान है और माता अपने भक्तों की तपस्या का फल जरूर देती हैं। आप भी नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाइए और कमेंट सेक्शन में जय मां दुर्गा लिखना ना भूलें। धर्म कथाएं के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।